ये मेरे बड़े भाई की तरह है, सम्राट भैया बुझलिए ये के लिए मैं क्या जवाब दूं उनको कि उनके ग्रुप में तो 4 3 नचनिया पाने से अभी एक सप्ताह में पूछ रहे हैं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि शुरुआत नचनियों को अपने पार्टी में लेने का उन्हीं का पार्टी काम किया है। अरे यार, हम नचनिया के बाद में हुए, पहले इंसान तो बेहतर हो जाए, इंसान तो पैदा हो जाए बेहतर, हमें इंसान बनना चाहिए। कुछ लोग का गाना है गंदा गाना, ये बताइए कि मेरे गाने की वजह से छपरा का नाम खराब हुआ है? हमारे गाने की वजह से हॉस्पिटल बर्बाद हुआ है? हमारे गाने की वजह से स्कूल की व्यवस्था बनी है? हमारे गाने की वजह से लोग ट्रेन पकड़ के बाहर जा रहे हैं? अरे यार, गाना और विकास बहुत अंतर है। ये कलाकार हो गए, अपने गाने की वजह से मैंने ये तो किया है कि इंडिया ही नहीं, खेसारी लाल अपने भाषा को विदेश में बदला दिया है। और आप मुझे नचनिया कह रहे हैं, गाने वाले कह रहे हैं, तो आपने बिहार को ना किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा। लेकिन एक कलाकार, एक खेसारी, अपना भोजपुरी भाषा को बिहार ना बल्कि इंडिया से बाहर भी अपना भोजपुरी के गान का बजा देगा। अरे भाई साहब, खेसारीलाल यादव एकदम अपने फॉर्म में चल रहे भाई, अपने विरोधियों को एकदम बुरी तरह से धो रहे हैं। बीजेपी पार्टी में से जो लोग ये बोल रहे हैं खेसारीलाल यादव के बारे में कि खेसारीलाल यादव नचनिया बजनिया है, भाई उन लोगों को तो एकदम अच्छे तरह से मतलब रगड़ रहे हैं भाई। बोल रहे हैं कि बीजेपी में ऑलरेडी 4-5 आदमी है जो कि नचनिया बजनिया है। मतलब खेसारीलाल यादव और किसी को नहीं बोल रहे हैं, उनमें मनोज तिवारी है, रवि किशन है, दिनेश लाल यादव निरहुआ है और पवन सिंह है। भाई उन्हीं लोग के बारे में ये बोल रहे हैं, भले नाम नहीं ले रहे हैं, हालांकि बोल रहे उसी के बारे में, सिर्फ नाम नहीं ले रहे हैं। बाकी मुझे तो लगता है कि जिस तरह से खेसारीलाल यादव भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, भाई मुझे तो लगता है कि विधानसभा का चुनाव खेसारीलाल यादव ही जीतेंगे भाई। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि खेसारीलाल यादव जीत पाएंगे कि नहीं? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।